नोएडा अथॉरिटी में बैठकर लोग भ्रष्ट तंत्र को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पकड़ना भी जरूरत है। उनकी नीयत में ब्लास्ट हो इसको भी जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो ऐसी इमारतें गिराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गिरेगी एक नई खड़ी हो जाएगी और फिर गिराना पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पुनीत मारवा जी हैं, बायर हैं सुपरटेक से, प्रोफेसर आर.के. श्रीवास्तव जी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी पर्यावरणविद हैं, अंकित कौशिक हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले प्रोफेसर आर.के. श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहे हैं। जो तमाम चिंताएं जताई जा रही हैं इस ब्लास्टिंग को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि तमाम सवाल हैं कि धूल कब तक उड़ेगी, इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा। आसपास की इमारतों को बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इमारतें बच पाएंगी? ये पूरा आकलन आपका क्या है? देखिए, ये जो ब्लास्ट होगा इससे वाइब्रेशन डेवलप होंगे और वाइब्रेशन के कारण जो अगल बगल की इमारतों पर फर्क पड़ेगा। बात अच्छी ये है कि जो भी एनसीआर में, नोएडा में जो भी बिल्डिंगें बनी हैं वो जोन 3, जोन 4 के अंतर्गत आती हैं। भूकंपरोधी भवन बनाए गए हुए हैं, तो अगर उससे कम वाइब्रेशन डेवलप होते हैं तो कोई अगल बगल की बिल्डिंगों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेक कर लेना चाहिए गिराने से पहले कि जो अगल बगल की बिल्डिंग हैं वो भूकंप रोधी हैं और उतने वाइब्रेशन, उसी फ्रीक्वेंसी को वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी धूल वगैरह तो उसी उड़ेगी जब आप उसके अंदर होगा, तो उसके लिए टाइम भी इन्होंने एक्सपर्ट्स ने तय कर लिया होगा। बाकी हमारे हिसाब से कोई ऐसी असुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब पहले एक्सपर्ट्स ने चेक कर लिया होगा, और नहीं है तो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जान माल हमारे लिए सबसे बिल्कुल। डॉक्टर सुशील जी बने, उनके पास जाएंगे, वो पर्यावरण की चीज़ों को बेहतर समझाएंगे। लेकिन ये इमारत तो गिर जाएगी, पर पुनीत जी जो अवैध काम था वो तो ढा दिया जाएगा, ढाया जाना भी चाहिए। लेकिन आपकी कोई चिंता कर रहा है? जो बायर्स हैं आपकी तरह तमाम लोग होंगे, आप लोग को क्या है, जो पैसे आपने कितने दे दिए थे और उसको मिलने की उम्मीद है क्या कुछ? हमने जो ये बुकिंग कराई थी वो 2010 के अंदर बुकिंग कराई थी जी, और 2010 से लेकर के 2013 तक की पेमेंट्स की थी। इसमें तकरीबन 42 लाख रुपए की पेमेंट हमने पूरी की थी जी। 42 लाख रुपए के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारे को पेमेंट होकर के करीब 88 लाख रुपए की पेमेंट इन्होंने की थी जी। पेमेंट तो दी नहीं, उसको कहा कि आप एडजस्ट कर लीजिएगा किसी एक और प्रॉपर्टी में। अच्छा। प्लीज़ करके ही इन्होंने हमारे को एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दिया, जिसके लिए हम मना भी करते रहे कि हमारा पेमेंट दे दो, बट नहीं, पेमेंट है नहीं, आप ले लीजिए और बाकी आपको हम पेमेंट एडजस्ट कर देंगे जी। हमने ले लिया पेमेंट। हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे एक गोल्फ कंट्री है, उस गोल्फ कंट्री के अंदर हमने एक प्लॉट ले लिया 150 स्क्वायर यार्ड का जी। वो तो कागज़ों के अंदर ले लिया है, अब जब मिलेगा। बट उसके बाद हमारा करीब 31.5 लाख रुपया आज भी बकाया है। अच्छा। जिसका मिलने का कोई दूर तक कुछ दिखता ही नहीं। आपने कभी अथॉरिटी से संपर्क किया इस संबंध में? इस संबंध से मैंने अथॉरिटी से भी संपर्क कर लिया जी, और सुपरटेक के जितना भी स्टाफ है जी, उन सबसे संपर्क कर लिया, बट पेमेंट नहीं आता। उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लेकर के उनके वाइस प्रेसिडेंट मोहित जी सबसे मैंने संपर्क कर लिया, बट पेमेंट नहीं आता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, अंकित के पास भी जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी ये बताएं कि जब इस तरीके की बड़ी इमारत गिराई जाती है, कितना बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या क्या प्रभाव हो सकता है और कितने दिन तक ये प्रभाव ज़्यादा देखा जा सकता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? इस प्रकार की जब इमारतें गिराई जाती हैं जो कि मल्टी स्टोरी होती हैं, तो मेरा मानना है कि जब दोनों टावर ध्वस्त होंगे तो छोटे कणों वाली धूल, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर होगा, जिसे हम PM 2.5 और कुछ हद तक PM 10 ऐसे पार्टिकुलेट मैटर होंगे, तो जो बड़े कण होंगे वो है तो जल्दी ही जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन उन कणों का क्या होगा जो बहुत छोटे हैं, जिनका डायमीटर बहुत छोटा है। तो ये छोटे छोटे कण
लंबे समय तक हवा में मौजूद रहेंगे। और आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में पहले ही वायु प्रदूषण की समस्या है और आगे आने वाले जो सितंबर अक्टूबर महीने हैं इसके बाद दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। तब इतना बड़ी मात्रा में जो वायु प्रदूषण फैलेगा डेमोलेशन के कारण, तो निश्चित ही करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर है, क्योंकि ये प्रदूषण जब तक तेज हवा नहीं चलेगी तो आसपास ही बना रहेगा। और मेरी तो लोगों से सलाह है कि अगले 15 से 20 दिन आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों की खिड़कियां बंद रखें और अपने आसपास पानी का भी छिड़काव करते रहें। साथ ही घर से बाहर निकलें तब मास्क का प्रयोग करें और घर में एयर जो भी प्यूरिफायर सिस्टम है उसका इस्तेमाल करें। आसपास जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी बहुत चिंतित रहने की जरूरत है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो इसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण होगा, सीस्मिक वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जो इमारतें हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं, उनमें भी दरार आ सकती है। तो कुल मिला के काफी लोगों की जिंदगी सीधे सीधे कहीं ना कहीं से दांव पर लगी हुई है और अब हमें और आपको देखना है कि वो सारे लोग इस परेशानी से कैसे बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।